ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जमजस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं मरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुम इंदु वात जिनिंदु वा। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सुती मात की जय। सलाका पुरुष ग्रंथ द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि, इन दो विषयों की मुख्यता से चर्चा चल रही है अपनी। कल कहा था द्रव्य नित्य है और पर्याय अनित्य है। यह भाषा तो अधूरी है। पूरी भाषा तो ये कि द्रव्य दृष्टि से द्रव्य नित्य है और पर्याय दृष्टि से द्रव्य अनित्य, ऐसा बोलना चाहिए। यहाँ तक अपन ने चर्चा कल की थी, उसके आगे की चर्चा अपन करते हैं। नित्यता व अनित्यता का विशिष्ट अर्थ क्या है? नित्यता का अर्थ वस्तु की सदा उपस्थिति ही नहीं है, अपितु उसमें प्रवाह की निरंतरता भी शामिल है। क्योंकि नित्यता और अनित्यता दोनों में काल की अपेक्षा है। किसकी अपेक्षा है? नित्य कहना अनित्य कहना, ये काल की अपेक्षा ही नित्य अनित्य कहा जाता है, तो वो प्रवाह क्रम ही आएगा उसमें। नित्यता में भी काल की अपेक्षा है और अनित्यता में भी काल की अपेक्षा है। वस्तु नित्य भी काल की अपेक्षा से है और अनित्य भी काल की अपेक्षा से है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में काल को पर्याय कहते हैं। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में चतुष्टय लेते हैं, उसमें जो काल है वो क्या है? पर्याय है। द्रव्य गुण पर्याय में पर्याय को काल कहा जाता है। द्रव्य गुण पर्याय में भी पर्याय को क्या कहा जाता है? काल। और सचतुष्टय में जो काल है उसको पर्याय कहा जाता है, ये ध्यान रखना। भाव को गुण कहा जाता है। चारों बातें आगे थी पहले। भाव को गुण कहा जाता है। द्रव्य स्वयं वस्तु है। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्यायों में प्रदेशों को शामिल नहीं किया है। जिस प्रकार गुणों में स्वभाव भेद है, वैसा स्वभाव वे प्रदेशों में नहीं होता। ज्ञान दर्शन गुणों की भांति प्रदेशों में ऐसा कोई भेद नहीं है कि प्रदेश देखने का काम करेगा या प्रदेश जानने का काम करेगा। जैसे गुणों में भेद है ना, ज्ञान गुण अलग है, दर्शन गुण अलग है, सुख गुण अलग है, वीर गुण है, पर आत्मा के प्रदेश में इस प्रदेश का ऐसा काम ऐसा कुछ है नहीं। सब असंख्यात प्रदेश है, सबका एक ही, अलग अलग कुछ भी नहीं है। प्रदेश का मतलब ही क्षेत्र है। नित्य वाला काल का खंड दृष्टि के विषयभूत द्रव्य में शामिल है और नित्यता में कभी नहीं पलटना ही नहीं, अपितु निरंतर पलटना भी शामिल है। फिर पढ़ता हूँ, इस वाक्य को समझना है। कल भी समझाया था, आज भी समझना है। नित्यता वाला काल का खंड दृष्टि के विषयभूत द्रव्य में शामिल है। दृष्टि के विषय में वो ध्रुव तत्व है ना, पर उसकी जो पर्याय नित्य रूप हो रही है निरंतर निरंतर, तो वो दृष्टि के विषय में शामिल है।
और उस नित्यता में कभी नहीं पलटना ही नहीं, अपितु निरंतर पलटना भी शामिल है। इसमें एक समय की पर्याय है, वो तो पर्याय दृष्टि में हो गया, वो शामिल दृष्टि का विषय नहीं है। पर निरंतर पलटना काल प्रवाह की नित्यता है, वो दृष्टि द्रव्य दृष्टि का विषय हुआ, द्रव्यार्थिक नहीं का विषय हुआ, इसलिए वो द्रव्य दृष्टि में शामिल है। पहले दो बार आ गई बात। यदि हम निरंतर पलटने को अनित्यता कहकर द्रव्य में से निकालते हैं तो मात्र पर्याय ही नहीं निकलेगी, अपितु अनित्व नाम का धर्म भी निकल जाएगा। तर्क समझ में आया? ये बहुत बात समझने जैसी है। यदि हम द्रव्य में से पर्याय के अनित्यता कहकर द्रव्य में से निकाल दें तो क्या होगा भाई? द्रव्य में नित्य और अनित्य नाम का धर्म है कि नहीं? तो अनित्य नाम का धर्म ही निकल जाएगा, फिर तो निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, उसके साथ वो भी समाप्त है। यदि भगवान आत्मा में से एक धर्म या गुण भी बाहर निकलता है तो भगवान आत्मा खंडित हो गया फिर तो। यदि वस्तु में से अनित्य को निकाला जाता है तो पर्याय नहीं निकलेगी, अपितु अनित्व नाम का धर्म ही निकल जाएगा। अतः ये काल संबंधी भूल नहीं है, अपितु भाव संबंधी भूल है, क्योंकि अनित्य धर्म गुण है और गुण भाव को कहते हैं। नित्य और अनित्य धर्म है कि नहीं आत्मा के, और तो धर्म है तो गुण हुए, गुण हुए तो भाव हो गया। वो तो स्वचतुष्टय में जो चार बातें आई, द्रव्य गुण द्रव्य क्षेत्र काल भाव, है ना, तो फिर वो गुण हुआ तो भाव हो जाएगा, भाव हो तो एक चीज निकल गई स्वचतुष्टय की। अनुसूची से रचित प्रवाह दो प्रकार का होता है, कल भी आई थी बात। एक तो विस्तार क्रम वाला अनुसूची से रचित प्रवाह, और दूसरा प्रवाह क्रम वाला अनुसूची से रचित प्रवाह। आत्मा में जो असंख्य प्रदेश हैं वे बिखर कर कभी अलग अलग नहीं होते, क्योंकि उनमें अनुसूची से रचित एक प्रवाह है। ये सब कल बताया था। जिस प्रकार प्रदेशों में अनुसूचित रचित प्रवाह है, उसी प्रकार पर्यायों में भी अनुसूची से रचित प्रवाह है। पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय, ये दोनों पृथक पृथक होने पर भी इतनी मजबूती से जुड़ी है कि उनका जोड़ सूत में पिरोई गई माला के समान कमजोर नहीं है, अपितु संगमर से बनी मोतियों की माला के समान मजबूत है। धागे में पिरोई की तरह नहीं, धागा टूट जाएगा, ठीक है, संगमर से बनी मोतियों की माला के समान मजबूत है। दोनों पृथक पृथक होने पर भी इतनी मजबूत से जुड़ी, कौन? पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय, उनका जोड़ सूत में पिरोई गई माला के समान कमजोर नहीं है। जिस प्रकार दो प्रदेश अलग अलग होने पर भी मजबूती से जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार दो पर्याय भी अलग अलग होने पर भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार दो पर्याय भी अलग अलग होने पर भी अंदर से बहुत मजबूती से जुड़ी हुई है। क्यों? उस पर्याय के बाद यही पर्याय आएगी, इस पर्याय के बाद यही आएगी, इसके बाद यही, एक एक क्रम बिल्कुल फिक्स है, उसको आगे पीछे आप कर नहीं सकते हो। इसको हटा करके इसको ले आए, आप बुढ़ापा पहले ला सकते हो जवानी के पहले। बचपन ऐसा करो, बचपने में आनंद होता है तो बुढ़ापा पहले निपटा लेते था, काम खत्म, और फिर अपन बचपना भोगेंगे आराम से। बोलो, हो सकता है ऐसा? जैसे खाने में थाली है तो बहुत सारे आइटम थाली में, अब कुछ चीज़ें भाती नहीं है, और जो बेस्ट लगती है वो अपन लास्ट खाएंगे। पहले जो भाता है उसको खा लो, खत्म करो इसको, फिर जो लास्ट है वो अपन आनंद से लेके खाएंगे। ऐसा करो। ऐसे ही जो पर्याय है, ऐसे बचपना तो लाओ बाद में और बुढ़ापा पहले ले आओ, आएगा? कर सकते हो चेंज? नहीं। जो पर्याय जिस काल में जिस क्रम में आनी वही आएगी। एक सेकंड भी एक समय की पर्याय आगे पीछे नहीं होती है, इसलिए लिखा संगमर।
से बनी मोतियों के समान मजबूत है वो। जिस प्रकार दो प्रदेशों के बीच में कोई खाली जगह नहीं है, उसी प्रकार दो पर्यायों के बीच में भी कोई खाली जगह नहीं है। जिस प्रकार धर्म में दो प्रदेशों के बीच में क्षेत्र की अखंडता है, उसी प्रकार दो पर्यायों के बीच में काल की अखंडता है। यानी वो प्रदेश है ना, तो उसमें तो क्षेत्र की अखंडता है, बिल्कुल यूं एक जगह भी नहीं होती। कल बताया था मैंने कितने सारे उदाहरण दे करके। ऐसे करें पर्याय भी बिल्कुल एक के बाद एक भी गैप नहीं है बीच में। अभी 15 मिनट के बाद वो पर्याय लाएंगे, 15 मिनट कोई पर्याय नहीं होगी, चलो 15 मिनट छोड़ो, 1 मिनट कोई पर्याय नहीं होगी, रोक लेते हैं कि नहीं होगा। एक समय में एक ही पर्याय होगी, दूसरे समय दूसरी पर्याय होगी, वो नियम है, और एक के बाद एक चलती ही रहेगी। उस प्रकार दो पर्याय के बीच में काल की अखंडता है। उन प्रदेशों पर्यायों में अनुसूति से रचित प्रवाह है जो अन्वय रूप है, और वह अन्वय द्रव्य का लक्षण है। पर्यायों में जो परस्पर व्यतिरेकीपना भिन्नता है, वो पर्याय का लक्षण है। पर्यायों के प्रवाह का नाम तो द्रव्य है। क्या कहा? पर्यायों का जो प्रवाह है ना, उसका नाम तो द्रव्य है। यदि अनुश्रुति से रचित उस प्रवाह को ही पर्याय मानकर द्रव्य से निकालते हैं, तो मात्र पर्याय खंडित नहीं होती, अपितु वह द्रव्य खंडित होता है। क्या खंडित होगा? द्रव्य खंडित हो जाएगा। अनुश्रुति से रचित प्रवाह तो नित्यता का लक्षण है। किसका लक्षण है? यदि उस नित्यत्व नामक धर्म को निकाल लेंगे तो भगवान आत्मा से खंडित हो जाएगा। फिर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि काल का प्रवाह वो भी निश्चित है, उसकी नित्यता है। पर्याय नित्य है, अनित्य है। यहाँ कह रहे पर्याय नित्य अनित्य दोनों है। एक समय की बात करो पर्याय की तो वो अनित्य है, और काल प्रवाह की बात करो तो पर्याय नित्य है। समय सार में जो 80 नंबर की गाथा त्रिविध गुण पर्याय से जानने की बात कही ना, उसको लगाओ यहाँ पर। द्रव्य नित्य है, गुण नित्य है, और तो पर्याय भी नित्य है। जैसे अनंत के द्रव्य गुण पर्याय वैसे मेरे हैं। कैसे लगाओगे फिर? तब तो शुद्धता की बात आएगी पर्याय की है। उन पर्यायों का अलग नहीं होने का नाम अनुश्रुति से रचित प्रवाह है। किसका नाम? जो पर्याय अलग नहीं की जा सकती। कौन सी पर्याय अलग कर सकते हो आप बताओ? एक भी पर्याय को आप बीच में से नहीं हटा सकते। पर अब कौन माने? हम तो चेंज कर सकते हैं, हम तो चेंज कर सकते हैं। क्रमबद्ध पर्याय की बात सही नहीं है। अरे भैया, मुंह से कहना अलग बात है, वस्तु के रूप में जाके देखो, निकट जा करके आप चेंज कर सकते हो तो बता दो मेरे को। मंगलवार की जगह गुरुवार ले आओगे तो बताओ। सोमवार के बाद मंगलवार आता तो वही आएगा, मंगलवार के बुधवार आता वही आएगा। चेंज कर सकते हो। 11 बजे बाद 12 बजती है तो 12 बजेगी क्या आप 1 बजा दोगे? घड़ी में वहां कर दिया आपने, घड़ी में भले, पर मूल में हुआ क्या? हम तो कर सकते हैं 11 की 1, घड़ी में आपने कर दिया। घड़ी में करने से क्या होगा? नहीं, घड़ी में करने से क्या होगा? यहाँ देखो ना, सूर्य रोज मान लो सूर्य उदय 5:35 पर हो रहा है, मान लो, ठीक है। तो आपने घड़ी में कर दिया, आज आपको थोड़ा लेट वो करना था तो आपने वो कर दिया। अब 5:35, जब 6:30 बजे तब 5:35 कर रहे हो तो सूर्य 5:35 पे उदित होगा कि 6:30 होगा तुम्हारे? आपकी घड़ी से करने से कुछ नहीं होगा। सूर्य तो अपने निर्धारित समय पर होगा। क्या हम परिवर्तन कर सकते? क्या परिवर्तन करोगे? बरसात को रोक लोगे? भूकंप को रोक लोगे? हम दिल्ली में बैठे थे,
आराम से हो रहा था, विधान कर रहे थे, भूकंप आया, सब यूं बिल्कुल यूं हुल गया 10 सेकंड तक सब। हाँ, हम कर रहे थे, मैं समझ गया। फिर मैंने कहा घबराओ मत, कुछ नहीं, भूकंप आया, हल्का अपने लिए हल्का भूकंप है। कि ये क्या हो रहा है, हम समझे नीचे कुछ किया होगा, फिर एकदम ध्यान है भूकंप आया है, पूरा हिल रहा है। तो ये आज आया ना, अखबार में आए भी है। तो कहने का अर्थ है कि एक भी चेंज कर नहीं सकते आप, किसी पर्याय को चेंज नहीं कर सकते। उन पर्यायों का अलग नहीं होने का नाम ही अनुश्रुति से रचित प्रवाह है। वह अन्वय है तथा वह अन्वय दृष्टि के विषय में शामिल है। अनुश्रुति से रचित प्रवाह गुण है, पर्याय नहीं। अभी ये 2-3 दिन से 2 दिन से चल रहा है, और पहले जो चला विषय, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप इस किताब से वापस पढ़ना, आपको कोई समझ में नहीं आए प्रश्न करना। मैं आपसे सबसे कह रहा हूँ, ये मूल विषय चल रहा है। कथानक तो है, पर कथानक में ये जो विषय आया, दृष्टि का विषय, ये मूल है आत्मानुभूति के लिए विषय। हमारी भूल निकलेगी सिद्धांत संबंधी तो सही होगा। आपकी ये मूल विषय है ना, मूल विषय में भूल रहेगी तो समय दर्शन नहीं हो सकता। क्या अमरलाल साहब, है किताब आपको ऐसी है, इसको पढ़ना बार बार। हाँ, कोई बात नहीं, भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा स्वाध्याय इसका पूरा, इसको वापस पढ़ना। नहीं मंगाई, कहाँ पर आई नहीं है, नहीं लगभग ये भाग। अभी वहाँ अहमदाबाद भी देखा था, भाग पहला था नहीं, लगभग होंगे नहीं शायद भाग। दृष्टि के विषय भूत द्रव्य में सामान्य के रूप में द्रव्य, एक के रूप में अनंत गुणों का अखंड पिंड, अभेद के रूप में असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड, और नित्य के रूप में अनंतानंत पर्यायों का सामान्यांश, इन सभी को शामिल किया गया है। फिर पढ़ता हूँ कि दृष्टि के विषय में क्या क्या शामिल किया। सामान्य रूप से द्रव्य है ही, वो तो अपन सबको पता है। एक के रूप में अनंत गुणों का अखंड पिंड लेना, एक एक गुण अलग नहीं है। सात्विक आता में क्या, ज्ञान वाला नहीं, दर्शन वाला नहीं, चारे वाला, तो अखंड पिंड लिया, वो ये बात आ गई। एक के रूप में अनंत गुणों का अखंड पिंड, अभेद के रूप में असंख्यात प्रदेशों का अखंड पिंड, आत्मा खंड न, असंख्यात प्रदेशों का पिंड, और नित्य के रूप में लेंगे तो अनंत अनंत पर्यायों का सामान्यांश लेना। द्रव्य सामान्य है, विशेष में काम नहीं होगा, सामान्य। 15 नंबर की गाथा समय सार की, सामान्य से देखा जाए तो अबद्ध स्पष्ट अनन्य विशेष जो बाल बोला है, और 17, 18, 16, 17, 18 गाथा, इन सब में ये बात। अनंतानंत पर्यायों का सामान्यांश को ही वृत्ति का अनुसूति से रचित प्रवाह कहा जाता है। ये प्योर समय सार चल रहा, समझना, और प्रवचनसार है इसमें भी। पर्यायों के प्रवाह से अलग कोई अन्य नित्य नहीं है। क्या कहा? पर्यायों के प्रवाह से अलग कोई अन्य नित्य नहीं है। दृष्टि के विषय में इस नित्य का निषेध नहीं है। निषेध तो गुण भेद व प्रदेश भेद का है। किसका है? गुण भेद का और प्रदेश भेद। आपने इसका अध्ययन किया होगा तो इतना ध्यान नहीं दिया होगा कि दृष्टि के विषय कितनी गहरी चर्चा आई है यहाँ पर। आपने ये पुस्तक पढ़ी भी होगी, सलाह का पुरुष भले मान लो, पर ये जो गहरी इतनी चर्चा आई है ना, हाँ, वो दृष्टि का विषय वो अलग किताबें अलग ही है। अरे दृष्टि की किताब तो अलग है, पर यूं सलाह का पुरुष में पढ़ा, ध्यान दिया है ना। पर्यायों के प्रवाह से अलग कोई अन्य नित्य नहीं। दृष्टि के विषय में इस नित्य का निषेध नहीं है। निषेध तो गुण भेद व प्रदेश भेद का है। किसका निषेध है? गुण भेद और प्रदेश भेद का। 6 द्रव्यों और 7 तत्वों के संदर्भ में दृष्टि का विषय लेते हैं। द्रव्य व्यवस्था में तो 6 द्रव्यों को जीव एवं अजीव के भेद से
दो द्रव्यों के रूप में कहा जा सकता है, लेकिन तत्व व्यवस्था के अंतर्गत 7 तत्वों को जीव अजीव इन 2 तत्वों के रूप में नहीं कहा जा सकता। वहाँ तो 7 तत्वों में जीव अजीव के बाद प्रत्यक्ष से आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष का उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट होता है कि आश्रवादी तत्व अजीव में शामिल नहीं है। इसका कारण यह कि द्रव्यों में जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं वे अजीवी हैं, इसलिए उनको अजीव में शामिल किया जा सकता है, किंतु आश्रम मात्र अजीव ही नहीं है। क्यों? उसमें पुद्गल द्रव्याश्रम होने के साथ भावाश्रम जीव का परिणाम भी है। यदि आश्रमवादी के जीवाश्रम भेद करके जीव अजीव में शामिल करते हैं तो जीव दृष्टि का विषयभूत जीव नहीं रहेगा, जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। क्योंकि जीवाश्रवादी को जीव तत्व में शामिल करने से राग और मिथ्यात्व भी शामिल होता है, पर्याय भी शामिल होती है। इसलिए दृष्टि के विषयभूत जीव में से भी इन सभी को अलग रखने के लिए आश्रवादी जीव अजीव से भिन्न तत्व कहे गए हैं। है समझे नहीं? क्यों कहे भिन्न तत्व अलग? जैसे जीव अजीव द्रव्य के भेद किए, ऐसे 2 ही कर देते हैं खाली। पर ये जीव अजीव के विशेष कहे आश्रव बंध समन। क्यों? आश्रव के 2 भेद, द्रव्याश्रव भावाश्रव। बंध के भी 2 भेद, द्रव्याश्रव और द्रव्य बंध और भाव बंध। संवर के भी 2 भेद, यानी एक जीव है और एक अजीव है। द्रव्य संवर, भाव संवर, द्रव्य निद्रा, भाव निद्रा, द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष। तो एक पक्ष जीव का द्रव्य वाला और जो भाव है वो जीव का पक्ष है, द्रव्य वो पुद्गल का पक्ष है। इसलिए वहां अलग से कही, क्योंकि दृष्टि के विषय में शामिल हो जाएंगे उसे। अब कितना आपके पल्ले पड़ रहा नहीं पड़ रहा मुझे नहीं पता, केवली भगवान को पता, पर आप कोशिश करोगे तो समझ में ऐसा है। इसलिए कथानक में रखा, पतासे में दवाई दी जा रही है। अभी समझ आया कि नहीं है? यदि जीव को मात्र अजीव से भिन्न करते हैं तो अजीव में द्रव्य आश्रवादिक ही शामिल है, भावाश्रवादिक नहीं। अतएव दृष्टि के विषयभूत द्रव्य में से भावाश्रवादी को भी निकालने के लिए उसे आश्रवादिक से भी भिन्न कहा। दृष्टि का विषयभूत द्रव्य तो भाव मोक्ष अर्थात मोक्ष पर्याय से भी भिन्न है, इसलिए मोक्ष को भी जीव में शामिल नहीं। दृष्टि के विषय में आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष शामिल नहीं है। इसलिए 7 नव तत्व से भी भिन्न, 7 तत्व से भिन्न न तत्व गते भी, जो अजीव और आश्रवादी इन सभी से भिन्न है, ऐसे जीव को दृष्टि का विषय बनाने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। 7 तत्व का श्रद्धांत तभी होगा। यह तत्व चर्चा अध्यात्म का अंग है और धर्म चर्चा सिद्धांत का अंग है। क्या लिखा? तत्व चर्चा अध्यात्म का अंग है और द्रव्य चर्चा सिद्धांत का अंग है। सभी पर्याय को तत्व व्यवस्था में अलग अलग स्थान मिला है। तत्व व्यवस्था में सब पर्यायों को अर्थात आश्रय, बंध, संवर, निद्रा और मोक्ष को अलग अलग स्थान, अलग अलग तत्व कहकर जीव और अजीव से अलग कर दिया है, तो फिर ये जीव और जीव में क्यों शामिल होंगे? द्रव्य व्यवस्था में तो अन्य जीव अजीव में ही शामिल होंगे, क्योंकि वहाँ इनकी कोई अलग व्यवस्था नहीं है। लेकिन तत्व व्यवस्था में जीव को अजीव में शामिल होने की समस्या ही नहीं है, क्योंकि वही अजीव पृथक तत्व बना दिया है। आश्रय, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, इनमें जीव की सभी पर्याय शामिल हैं। निगोध से लेकर मोक्ष तक जीव की समस्त विकारी और अविकारी पर्याय इन आश्रवादी तत्वों में शामिल है कि नहीं है? निगोध से लेकर सिद्ध तक इन आश्रवादी के अलावा जीव की ऐसी कोई भी पर्याय नहीं है जिसे हम जीव में शामिल करना चाहें। क्या होगी सब 7 तत्व ही क्यों नहीं, और ज़्यादा कम ज़्यादा क्यों नहीं?
कहने का तात्पर्य है कि समस्त विकारी और अविकारी पर्याय आश्रयवादी 5 तत्वों में ही शामिल हैं, जीव में शामिल नहीं है। समस्त विकारी और अविकारी पर्यायों से रहित जीव तत्व ही द्रव्य दृष्टि का विषय है। क्या सिद्ध किया कि ये जो आश्रयवादी 5 पर्याय है ना, वो जीव तत्व में शामिल नहीं है। क्यों नहीं है? दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है, क्योंकि पर्याय है और नित्य भी नहीं है कोई। न आश्रम नित्य है, न बंध नित्य है, न संवर नित्य है, न निद्रा, न मोक्ष। मोक्ष कहाँ था पहले? अब कायम रहेगा, अलग बात है, पर पहले तो नहीं था ना, इसलिए नित्य कहाँ रहा वो? अभी भी तो प्रति समय वो नहीं, वो तो काल प्रवाह की अपेक्षा हो जाएगा, उसकी बात नहीं चल रही अभी। पर निरंतरता तो एक जैसी होने से कहते हैं। हाँ, वो अभी बात ये चल रही है कि आश्रम नित्य नहीं, तो आया और गया, वो भी आया गया मतलब उसका समापन हो जाता है। संवर जाएगा, निद्रा जाएगी, और मोक्ष पहले था नहीं। ये चारों तो आश्रम बंद पहले थे पर समाप्त हुए। संवर निद्रा आए नहीं आए और वापस गए भी, और मोक्ष पहले था ही नहीं, आया है अभी, इसलिए नित्य नहीं हुआ। और जीव और अजीब भी नित्य नहीं है। क्यों? कि वो भी शरीर जैसे जुड़ा, अजीब तत्व के रूप में जुड़े, वो आए गए। तो जीव तत्व दृष्टि के विषय में शामिल है, बाकी कोई दृष्टि के विषय में शामिल नहीं है। क्यों? दृष्टि के विषय में नित्यता शामिल है, अनित्यता शामिल नहीं है। उक्त संपूर्ण विवेचन से ये बात उभर कर सामने आती है कि हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं। पूरा जो समझाया इतना सारा, उसका निष्कर्ष दृष्टि के विषयभूत भगवान आत्मा में पर्यार्थिक नय की विषयभूत सभी पर्यायों में से कोई भी पर्याय शामिल नहीं है। क्या कहा? दृष्टि के विषय में भूत भगवान आत्मा में पर्यार्थिक नय की विषयभूत सभी पर्याय में कोई भी पर्याय शामिल नहीं है। पर्यार्थिक नय जिसे भी विषय बनाएगा वो दृष्टि के विषय में शामिल नहीं होगा। निष्कर्ष ये ध्यान रहे, पर्यार्थिक नय के विषय में गुण भेद, प्रदेश भेद, काल भेद सभी आते हैं। गुण की अखंडता नहीं, गुण भेद आएंगे। जो सातवीं गाथा में लिया तो कहते हैं सातवीं गाथा में जो गुण भेद से पार की बात कही ना, वो पर्यार्थिक नय का विषय। आगे पहले आगे की बात, ठीक है। प्रदेश भेद भी नहीं और काल भेद भी नहीं, ये सभी तो आते हैं, परंतु पर्यायों की अनुसूची से रचित प्रवाह इस पर्यार्थिक नय में नहीं आता है। ये द्रव्यार्थिक नय का विषय जो अखंड काल प्रवाह है वो द्रव्य दृष्टि का विषय होगा। पर नित्य में शामिल हुआ। पर्यायों से पार भगवान आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है, मोक्ष होता है। इसी पर्यायों से पार भगवान आत्मा में अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यक दर्शन, इसे निज जानने का नाम सम्यक ज्ञान, और इसमें ही जमने रमने का नाम सम्यक चारित्र है। ये अध्याय पूरा हो रहा है। एक कोटेशन दिया, पढ़ लेते हैं। चिंता एक मानसिक विकृति का नाम है और चिंतन है विशुद्ध तत्व विचार। क्या कहा? चिंता एक मानसिक विकृति का नाम है, चिंतन है विशुद्ध तत्व विचार। चिंता अशांति और आकुलता की जननी है, चिंतन है निराकुलता और शांति का स्रोत। दोनों में अंतर क्या है? चिंता और चिंतन में क्या अंतर है? आप चिंता कर रहे हो कि चिंतन कर रहे हो? मैं चिंतन कर रहा हूं और हमें लोग चिंतन करने नहीं देते। चिंतन कर रहे हो तो क्या हो गया? अरे क्या हुआ? चिंतन कर रहे हैं। चिंतन अलग चीज है और चिंता अलग चीज है। चिंता अशांति और आकुलता की जननी है, चिंतन है निराकुलता और शांति का स्रोत। चिंताएं चेतन को जलाती है
और चिंतन राग द्वेष मन के विकारों को जलाते हैं, पर चिंता तो चेतन को जलाती है और चिंतन राग द्वेष मन के विकारों को, चिंताओं के घेरे में आत्मा अनुपलब्ध रह जाता है। चिंता में आत्मा उपलब्ध नहीं होगा और चिंतन से होती है आत्म की उपलब्धि, तत्व विचार से आत्मा की उपलब्धि होती है। ये कोटेशन था संस्कार उपन्यास से पृष्ठ 43 से। इस प्रकार ये अध्याय पूरा हुआ। अगला 24वां अध्याय चलेगा दृष्टि का विषय। ठीक है, उसकी चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे।